नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। प्रयागराज में गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा पत्थर गिरजाघर से सुभाष चौराहे तक निकली। हजारों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। डीजे पर बजते देशभक्ति गीतों ने माहौल को और जोशीला बना दिया। लोगों ने कर्नल सोफिया कुरैशी को और बिग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीरें लेकर उन्हें सलाम किया। भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि हर भारतीय को इस सफलता पर गर्व है। महापौर गणेश केसरवानी ने कहा कि सेना ने अपने शौर्य से पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया है। इस यात्रा में कई नेता और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ये तिरंगा यात्रा भारत सरकार हमारी भारतीय सेना का सल्यूट करने के लिए तिरंगा यात्रा निकली है, जिससे प्रयागराज का पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हर हाथ में तिरंगा है और हर जवान पे भारत माता की जय, वीर जवान, तो पूरा देश आपके साथ के नारे, गगनभेदी नारे लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा देशभक्ति माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी के लिए हम लोग उनके लिए दीर्घ आयु की कामना करते हैं, स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें, जिससे भारत जल्दी जल्दी विश्व गुरु बन जाए। जो उन्होंने पाकिस्तान में अंदर घुस के आतंकवादियों को नस्तादूर किया है, और ये बहुत ही काबिलियत तारीफ है, जिसकी इतनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं सरदार पतविंदर सिंह। आज जो है बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, इस शोभा यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? ये शोभा यात्रा नहीं थी, ये शोभा यात्रा हमारे भारत के सैनिकों के सम्मान यात्रा थी, शौर्य यात्रा थी, जिन्होंने हमारे इस देश को सम्मान दिलाने का काम किया है। पाकिस्तान जैसे टुकड़िया देश को घर में घुस करके मारने का काम किया है। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जिस प्रकार से हमारे निहत्थे भारतीयों की हत्या की थी, उन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था, उसी अभियान के तहत ये ऑपरेशन सिंदूर था। और हमारे सैनिकों ने ये करके दिखाया कि ऐसा घुस करके पाकिस्तान के अंदर मारा है कि तबाही कर दिया है। उनके आतंकवादियों को अड्डों को तबाह किया, उनके जो सैन्य सामान रखे जाते हैं उन अड्डों को समाप्त किया है, और पाकिस्तान को उसकी औकात बताने का काम किया है। आज इस यात्रा के माध्यम से हम सब ने अपने सैनिकों का सम्मान किया है। और हम सब जानते हैं कि जब हमारा सैनिक सोता है, जब हमारा सैनिक जागता है तो हम लोग सोते हैं, और रात रात भर इस देश की बॉर्डर पर रक्षा करते हैं, ताकि हमारे देश का हर निवासी सुरक्षित रहे, हर वासी सुरक्षित रहे। आज इस यात्रा के माध्यम से हमने उनको धन्यवाद देने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपने ही इन सैनिकों को बल देने का काम किया था, खुली छूट देने का काम किया था। मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि इससे देश के वासियों का सर ऊंचा करने का काम किया हमारी सेना ने आपके माध्यम से। क्या कहेंगे? बहुत तपती धूप थी और इस समय भी गर्मी बहुत चरम पर है, और आप सभी महिला बहन लोग अपने हाथ में झंडा लेकर के बहुत ही गर्मजोशी से आप लोग स्वागत कर रहे हैं, तिरंगे झंडे में शामिल है। क्या कहें? महिलाओं को इतना खुशी है, महिला शक्तिकरण की 2 महिलाएं पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकवादियों का ढेर करके और लौटी है। इससे बड़ा हम लोगों को गौरव की और क्या बात हो सकती है। अगर मौका मिलेगा तो हम लोग भी झांसी की रानी बन करके और आगे चल देंगे, पाकिस्तान को एकदम ध्वस्त कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, नक्शा से पाकिस्तान को एकदम से ख़त्म कर देंगे। और आतंकवादी क्या सारे ढेर हो गए हैं, अभी आज 4 खत्म हुए, ढेर हुए हैं। अभी देखिए, अभी तो सब नामो निशान खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और केंद्र सरकार को कितना वो कहेंगी जो है? मोदी जी के वजह से तो आज इतना राजनीतिक जो इस तरह का चाणक्य नीति जो अपनाए, तब जाके ये संभव हो पाया है। नहीं तो अभी तक कितने आतंकवादी लोग आके अब मेरे शहर में, मेरे देश में, भारत में आके तहलका मचा के चले जाते थे। कोई राजनीतिक दल उनके एक्शन नहीं लेता था। एक मोदी जी ने कहा कि तुम मुझे पाओगे, मैं घुस के तुम्हारे घर में मारूंगा, और वही करे, वो घुस के उनके घर में जाके मारे हैं। मेरा नाम स्मृति श्रीवास्तव। आज
भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है, काफी लोग मौजूद हैं, जश्न मना रहे हैं, क्या कहेंगे इस पावन मौके? एक शायरी से मैं इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत करना चाहूँगा। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। ज़रूरत पड़े तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती का कर्ज चुकाएंगे। जिंदाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद। आज तिरंगा यात्रा निकालकर ये धधक पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और यहाँ खासतौर से हमारी महिला शक्ति खड़ी, तो इसलिए महिला शक्ति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वीर लक्ष्मीबाई का नाम सुना है, लेकिन हमारी यहाँ एक एक महिला वीर लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। अगर पाकिस्तान या कोई भी देश इस तरह की आतंकवाद गतिविधियाँ और भारत की तरफ आँख दिखाने की जरूरत करेंगे तो हमारी ये बहनें ही काफ़ी हैं उनकी आँख निकाल कर बाहर लाने में और देश को सबक सिखाने में। इसलिए मैं यहाँ प्रत्येक महिलाओं को वंदन नमन करता हूँ। और ये तिरंगा यात्रा देश की एकता का प्रतीक है। आज हिंदू, सिख, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग यहाँ एकत्रित होकर देश में ये समाज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की एकता का, अखंडता को कोई तोड़ नहीं सकता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई इस्लाम का नाम ले ले, कोई किसी और धर्म का नाम ले ले, लेकिन ये एकता टूटने वाली नहीं। जो सच्चे मुसलमान हैं भारतीय, वो भारत के एक एक नागरिक हिंदू भाइयों बहनों के साथ है। अगर उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय होगा तो उनका भी खून बहाने से पीछे नहीं हटेंगे मुसलमान, और वहाँ जाके उस देश में मुसलमान परचम भारत का लहराने की कोशिश करेंगे और तिरंगा फहराकर वापस आएंगे। राहिल हसन, प्रयागराज। के लिए क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा कि पीओके को जल्द से जल्द भारत में शामिल करें और पाकिस्तान को जो आपने क्षमा दिया है बिल्कुल उसको क्षमा मत दीजिए। वो भी बहुत चालाक, पाकिस्तान बहुत ही चालाक और दूर है। उसे मालूम है कि उसकी स्थिति कमजोर है। वो चाह रहा है कि किसी भी तरह से युद्ध रुक जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से और भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि बिल्कुल उनको माफ ना करें। कड़ी से कार्रवाई करके पीओके और हमारे पीछे भाई लोग खड़े हैं कि पाकिस्तान को भी इस देश में शामिल करके अखंड भारत का सपना पूरा करें। राहिल हसन, प्रयागराज।